हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण छड़ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो या डिटेल वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट करने मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चन हो गए थे, 51 क्वेश्चन लेते हैं। आंतरिक जांच का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, टू पुट मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो आंतरिक जांच होती है, आपने पढ़ा होगा इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल होता है जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, आपकी आंतरिक जांच आती है और आंतरिक अंकेक्षण आता है। उसी का उद्देश्य क्या होता है आंतरिक जांच का। यहाँ पर धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना, कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो इंटरनल चेक होता है, आंतरिक जांच होती है, उसका उद्देश्य तीनों ही चीज़ें होती हैं। क्योंकि आंतरिक जांच होगी उससे क्या होगा कि धोखाधड़ी जो होगी उसका शीघ्र ही पता चल जाएगा, कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी और साथ ही कर्मचारियों पर नैतिक दबाव भी बना रहेगा कि अगर उन्होंने किसी तरह की कोई गड़बड़ी करी या कोई गबन किया तो वो शीघ्र ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक अंकेक्षक है, एन इंटरनल ऑडिटर इज आउटसाइडर पर्सन, इनसाइडर पर्सन, आउटसाइडर एंड इनसाइडर पर्सन, बोथ, नन ऑफ दीज। यहाँ पर पूछ रहा है जो आंतरिक अंकेक्षक होता है वो कौन होता है, बाहरी व्यक्ति होता है, संस्था का व्यक्ति होता है, बाहरी व्यक्ति और संस्था व्यक्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। नाम से स्पष्ट है, आपका इंटरनल ऑडिट पूछ रहा है आंतरिक अंकेक्षक, तो क्या हो जाएगा, वो संस्था का ही व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति प्रबंधकों द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जांच है, इंटरनल चेकिंग इज सिनोनिम्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, वर्क ऑफ वन ऑडिटर इज चेक्ड बाय other senior auditor, a system where work of one employee is checked automatically by other employee, none of these। यहाँ पूछ रहा है कि आंतरिक जांच क्या है। आंतरिक अंकेक्षक का समानार्थी है, एक अंकेक्षक के काम की जांच दूसरे वरिष्ठ अंकेक्षक द्वारा की जाती है। एक प्रणाली जहाँ एक कर्मचारी का काम दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वचालित रूप से जांचा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनल चेक होता है उसमें क्या होगा, जो एक कर्मचारी होता है उसका काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक ही जांच लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है, तो वो हो जाती है आंतरिक जांच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम अंकेक्षण को डैश डैश भी कहा जा सकता है। फाइनल ऑडिट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जो अंतिम अंकेक्षण होता है उसको और क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अंकेक्षण कितना का होता है, चालू अंकेक्षण होता है, सतत अंकेक्षण है, सामयिक अंकेक्षण है, अंतिम अंकेक्षण है। तो यहाँ पर पूछा जो अंतिम अंकेक्षण होता है उसे और क्या कहते हैं, वार्षिक अंकेक्षण, आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण, आवधिक अंकेक्षण या फिर ये सभी। तो जो अंतिम अंकेक्षण होता है उसे वार्षिक अंकेक्षण, आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण और आवधिक अंकेक्षण तीनों ही कहा जाता है। वार्षिक मतलब एनुअल, जो वर्ष के आखिर में होगा। आर्थिक चिट्ठे का अंकेक्षण तभी हो सकेगा जब आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, क्योंकि क्या है जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होता है, फाइनल अकाउंट ही तो होता है। फिर आ जाता है पीरियडिकल ऑडिट यानी सामयिक या आवधिक जिसे कहते हैं, तो वो भी आपका अंतिम अंकेक्षण ही कहलाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आंकड़ों में परिवर्तन की अधिक संभावनाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मोर पॉसिबिलिटीज इन अल्टरेशन ऑफ फिगर्स, कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आंकड़ों में परिवर्तन की अधिक संभावना है, सतत लेखा परीक्षा, अंतिम लेखा परीक्षा, अंतरिम लेखा परीक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सतत लेखा परीक्षा होती है, कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, उसमें क्या होगा कि वो वर्ष भर चलता रहता है। तो उसमें जो हिसाब किताब की जो बुक्स होती हैं वो क्या होता है, वर्ष भर खुली रहती हैं, उसमें काम होता रहता है। तो वहाँ पर ये संभावना रहती है कि अंकेक्षक के ऑडिटर के चेक करने के बाद, जांचने के बाद कर्मचारी उसमें अंकों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यवसाय के खातों के केवल एक हिस्से की जांच की जाती है तो उसे कहते हैं, इफ ओनली ए पार्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस आर एग्जामिन्ड इट इज टर्म्ड एज कैजुअल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, उसके जो अकाउंट्स होते हैं उसके केवल किसी एक हिस्से की जांच की जाती है या किसी एक स्पेशल बुक की ही जांच की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक अंकेक्षण, मानक अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण या फिर अंतरिम अंकेक्षण। तो जब किसी भी जो बिजनेस होता है उसकी किसी एक ही बुक की या किसी एक खातों के कोई स्पेशल भाग की ही जांच की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, वो हो जाता है आंशिक अंकेक्षण यानी कि पार्शियल ऑडिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षण कार्यक्रम की हानि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम,
यहाँ पर आपका क्वेश्चन ने बताना है जो अंकेक्षण कार्यक्रम आपने पढ़ा होगा ऑडिट प्रोग्राम जो होता है उसके कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये अतिरिक्त कार्य होता है, स्वतंत्र निर्णयों का अभाव रहता है, अक्षमताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या होगा कि एक पूरा आपके पास पहले से ही प्री प्लान कार्यक्रम हो जाता है, एक प्रोग्राम होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना। तो उसमें क्या होता है, काम करना नीरस हो जाता है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है काम करने में। उसके अलावा जो कुशल क्रमिक होते हैं या कुशल क्लर्क वगैरह होते हैं वो अपने काम को अपने हिसाब से नहीं कर पाते, उन्हें उसी ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही काम को करना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, स्वतंत्र निर्णयों का अभाव रहेगा। अगर किसी तरह की कोई कमी होती है तो वो क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम के जरिए ही छुपा ली जाती है, इसे पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई संस्था के अंकेक्षण से पहले, बिफोर द ऑडिट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी संस्था होती है, कोई भी संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके ऑडिट से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं और देखी जाती हैं। तो स्कोप इज डिटरमाइंड, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कार्य के क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद संस्था की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, लेखांकन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ों को किसी पर अंकेक्षण करने से पहले देखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्रों पर स्वामित्व होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर, मैनेजर्स, नन ऑफ दिस। जो अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र होते हैं, जो अंकेक्षण अपने कार्य करते टाइम जो प्रपत्रों को तैयार करता है, वर्किंग पेपर्स को बनाता है, वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, उसके पर किसका स्वामित्व होता है। ऐसा है कि मालिक का, अंकेक्षक का, प्रबंधक का, फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन पर जो स्वामित्व होता है वो हो जाता है अंकेक्षक का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अंकेक्षक प्रपत्रों को रखता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑडिटर कीप्स वर्किंग पेपर्स, टू यूज देम एज रेफरेंस, एज ए प्रूफ ऑफ हिज वर्क, फॉर फ्यूचर गाइडेंस, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अंकेक्षक प्रपत्र होते हैं तो किस उद्देश्य से अंकेक्षक उसे रखता है। उन्हें संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए, अपने कार्य के साक्ष्य के रूप में, भविष्य के मार्गदर्शन के लिए, या फिर ये सभी। तो इन तीनों ही कारणों से अंकेक्षक उन प्रपत्रों को, उन वर्किंग पेपर्स को अपने पास रखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।